चलो बेटा पेपर डिस्कस कर लेते हैं, साथ में आंसर भी बना लेंगे। इक्का करके डिस्कस करते हैं बेटा, और साथ में आंसर की भी चेक कर लेते हैं। ला ही रहे क्लास में, सब सब वेट कर लेते हम लोग। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन गैस। तो बेंजीन है बेटा, बेंजीन का रिएक्शन H2 के साथ, कैटालिटिक मतलब निकेल के प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन क्या देता है बेटा? साइक्लोहेक्सेन। सर लेट मी इनका मैसेज आया। अभी तो देखिए, तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा बेटा। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा? सेकंड क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेटा Cl2 और FeCl3 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा? CCl प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना? तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन थर्ड, आर्थो एंड पैराडाइटिक आर मोस्टली क्या होते हैं बेटा? बताया था लास्ट लेक्चर्स में, सेकंड लास्ट लेक्चर में। आर्थो और पैरा जो होते हैं ग्रुप, वो क्या होते हैं? प्लस आर ग्रुप। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं बेटा? प्लस आर। और प्लस आर को ही क्या बोलते हैं? रिंग एक्टिवेटेड, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन 4 क्या पूछा बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो बेंजीन के ऊपर बेटा बेंजीन के ऊपर OH है, बेंजीन के ऊपर Cl है बेटा, बेंजीन के ऊपर Br है, और एक सिर्फ बेंजीन के ऊपर बेंजीन है। तो बेटा इनमें से ये बताओ
ये सबसे अच्छा प्लस आर ग्रुप है, तब प्लस आर बेटा, ये माइनस आर sp कार्बन के कारण, sp2 कार्बन के कारण। तो इनमें चारों में सबसे अच्छा प्लस आर, मतलब तीनों में प्लस आर सबसे अच्छा कौन सा बेटा, OH Cl या Br? OH, ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या है बेटा, कैटालिटिक ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या मिलेगा बच्चा लोग उसमें, हाइड्रोजनेशन ऐड करवाएंगे तो बी। साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन कौन सा फर्स्ट का, बी। सेकंड में क्या मिला बेटा, Cl प्लस, ऑप्शन ए। थर्ड में क्या मिला बेटा, ऑर्थोपैड एक्टिंग ग्रुप आर मोस्टली नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप, ए। फोर्थ में क्या है बच्चा लोग, ऑप्शन ए। फिफ्थ, इस टाइप का क्वेश्चन जो फिफ्थ में है वो आप रिएक्शन मैकेनिज्म GOC2 का जब मैंने एपीपीएस दिया होगा उसमें था बेटा। रिएक्टिविटी ऑफ SEAR पूछा होगा, या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन इंक्रीजेस बाय। तो कौन कौन सा ग्रुप है बेटा फिफ्थ में, बेंजीन के ऊपर CH3 मतलब टॉलुइन। सेकंड कौन सा बेटा, ओनली बेंजीन। थर्ड कौन सा बेटा, बेंजोइक एसिड। और फोर्थ है नाइट्रोबेंजीन। ये माइनस आर और ये कौन सा है बेटा, प्लस आर। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, नाइट्रेशन SEAR का है ना बेटा एग्जाम्पल। तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए बेंजीन रिंग, तीनों में सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल किसमें बेटा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा, चारों में, तीनों बोलते हैं ए। अगर ऑर्डर देखे तो बी, सबसे बेकार न्यूक्लियोफाइल डी, ABCD ये ऑर्डर बनता है बेटा। फिलहाल हमारा पूछा है सबसे ज्यादा किस्मों का नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन SER मैकेनिज्म का एग्जांपल है बेटा। और आंसर कौन सा होगा, फिफ्थ का ए। क्वेश्चन 6, सल्फोनेशन किसमें होगा बेटा, सबसे फास्ट, सल्फोनेशन भी किसका एग्जांपल है बेटा, बेंजीन में सल्फोनेशन किसका एग्जांपल है, बेंजीन, एग्जांपल ऑफ SEAR ये था। और SER क्या आता है बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एम, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एम, इसके थ्रू सॉल्व करना था। तो कौन कौन सा कंपाउंड है बेटा, ABC, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, तो देखो क्वेश्चन 6 तो हो गया ना, अच्छा 6 देख रहे हैं, बेंजीन, NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन, टॉलिन मतलब क्या होगा बेटा, CH3, क्लोरोबेंजीन मतलब क्या होगा बेटा, Cl। तो बेटा यहाँ पे बेंजीन में कौन सा ग्रुप लगा है, माइनस आर प्लस आर प्लस आर, ठीक है ना बेटा। तो इनमें सबसे अच्छा प्लस आर कौन सा है बेटा, Cl और CH3 में, CH3 और Cl में सबसे अच्छा प्लस आर कौन सा है बेटा, बोलो। एपीपीएस में क्वेश्चन था बेटा GOC वाले में, SER एक्टिविटी में, Cl का बताया था माइनस आई होता है इफेक्ट, बट इसका प्लस आई। तो सबसे अच्छा कौन सा है बेटा, CH3। आंसर कौन सा होगा बेटा 6 का, अगर मैं ऑर्डर पूछूं तब, इसे मैं ऑर्डर ऑफ SEAR पूछ लिया तब, सबसे अच्छा C के बाद D के बाद A और सबसे बेकार B। इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना बच्चा लोग। विच ऑफ द Yes. फॉलोइंग वुड बी लिस्ट रिएक्टिव
टुवर्ड्स ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन भी किसका एग्जांपल है बेटा? ब्रोमिनेशन किसका एग्जांपल है बेटा? ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन इज एग्जांपल ऑफ ACR रिएक्शन। और रिएक्टिविटी ऑफ ACR क्या होता है बेटा? प्लस आर प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आर एंड माइनस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा देखो इसमें 7th नंबर में नाइट्रोबेंजीन है NO2, सेकेंड फिनॉल मतलब OH ग्रुप, थर्ड OCH3 एनिसॉल और फोर्थ क्लोरोबेंजीन Cl। A B C D। तो बेटा कौन सा माइनस आर ग्रुप है? ये हमारा आंसर तो इसी से बन गया 7th का A। बट अगर ऑर्डर पूछा, यहाँ पे क्या पूछ ले बेटा? ऑर्डर ऑफ ACR, तब क्या होता? सबसे पहले फास्ट किस में होता है बेटा? B में, C D और लास्ट में A। ठीक है। तो ये सब टाइप के भी पूछ सकता है क्वेश्चन बेटा। तो ACR मैकेनिज्म से पूछा था बेटा। बेंजीन अपने आप में क्या बेटा? निक्लोफाइल। और जनरली कौन सा रिएक्शन रहता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कौन कौन से है बेटा? यहीं पे बोर्ड पे दिखा है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो ये सब। तो कौन सा होगा बेटा 8 का आंसर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बी। एडिशन देता नहीं है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक। प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन यहाँ पे 9th वाले में पूछा कौन सा प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन का एग्जांपल है बेटा? फर्स्ट वाला दिख रहा है, सेकेंड वाले में OH नहीं है बेटा, B और D तो होंगे नहीं क्योंकि बेंजीन है ही नहीं बच्चा, A और C। ठीक है। एल्काइलेशन एग्जांपल पूछा है दोनों तो C6H5 AgCl3 SOCl2। बेंजीन के बाद COCH3 दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन एक मिनट, Cl2 बन रहा है वहां पे। सी ऑप्शन में Cl2 नहीं बनता ना बेटा, और यहाँ पे सी ऑप्शन में क्लोरोबेंजीन है, वो तो दिया ही नहीं है। ऑप्शन ए होगा 9th में। हाँ बेटा कोई कुछ पूछ रहा था क्या? तो इसमें सी क्यों नहीं होगा? सी क्यों नहीं होगा? चलो देखते हैं बेटा। कंफ्यूज कर दिया गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। Cl लगा हुआ है बेटा, ठीक है, CH3 CO Cl। आर्थो या पैरा ग्रुप अटैक करेगा, एक्टिवेटेड ग्रुप ये बाहर होगा, तो मिला है क्या? Cl आर्थो पे या पैरा पे, तो ऐसा कुछ कंपाउंड दिया है बेटा? बोलो। 9th का सी ऑप्शन में ये दिया नहीं, दिया ना, तो सी कहाँ से होगा? ठीक है। क्लियर है बच्चा? 9th का सी आंसर क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो पहला ऑप्शन है बेंजीन, सेकंड है बेंजीन के ऊपर CH2 प्लस, थर्ड ऑप्शन है CH3 CH2 प्लस, एंड लास्ट ऑप्शन है बेंजीन CH2 CH2 प्लस। तो बेटा यहाँ पे कितने बार कॉन्जुगेशन है? फर्स्ट में
दो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन है तो स्टेबल होगा। 10th का ए। अगर ऑर्डर पूछता है तो क्या होगा बताओ? ए के बाद बी के बाद देखो यहाँ पे कार्बोकेट 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 टाइम्स है बेटा, तो सी और सबसे कम। और ये कौन सा ग्रुप होता है? -I भी होता है। और डी। तो ऑर्डर पूछता तो ये आंसर होता है। फिलहाल हमारा ए है, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 10th। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन टॉल्यूइन हीटेड विथ लाइट is heated in light with chlorine in the absence of halogen carrier। मतलब वहां पे हेलोजन कैरियर मतलब जैसे AlCl3 है, FeCl3 है, CCl4 है, ये सब नहीं लिया गया है तब, ठीक है ना बेटा। हेलोजन कैरियर मतलब उसके साथ जो कैटालिस्ट यूज होता है ना, CCl4, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, AlCl3, FeCl3, तब क्या होगा बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 11, टॉल्यूइन। तो बेटा इस रिएक्शन में बनता है रेडिकल, तो जब हीट करेंगे ना यहाँ पे, तो बेंजीन CH2 रेडिकल बनेगा बेटा, प्लस H रेडिकल, और यहां से Cl रेडिकल, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, तो ये आपस में मिलकर HCl बना लेंगे बेटा, और यहाँ पे बनेंगे बेंजीन CH2Cl HCl, ठीक है ना। ये होगा, रिंग पे हेलोजिनेशन नहीं होगा, और यही काम कितने बार होगा? 3 टाइम्स। तो देखो क्या बनेगा बेटा, गैमेक्सिन नहीं है, क्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोथेन, यही बार बार होगा बेटा। मिलेगा क्या? बेंजीन के लिए पीएच कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, दोनों हट जाएंगे तो CCl3। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ट्राई क्लोरो, ट्राइक्लोरो बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो तो नहीं बोलना चाहिए था बेटा, इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन। फेनिल पी से, क्लोरीन सी से, तो 111 ट्राई क्लोरो 1 फेनिल मीथेन, ये इसका नेम होता है बेटा। मीथेन वर्ड का यूज नहीं हो रहा है। बेंजो ट्राई क्लोराइड ये भी नहीं है, गैमेक्सिन भी नहीं है, क्लोरोबेंजीन भी नहीं बोलेंगे। CCl3 के साथ Cl2 के साथ हिट किया गया है, तो नॉन ऑफ दिस 11 का। या फिर कॉमन नेम तो नहीं है बेंजो ट्राई क्लोरो, देख लेते हैं, कॉमन नेम तो नहीं ना ये। नहीं बेटा, आंसर ए करना ना इसमें, वो कॉमन नेम इसका बेंजो ट्राइक्लोराइड, लेकिन ऐसा कौन कॉमन नेम बनाता है? मिथाइल का कहीं यूज ही नहीं हुआ है, तो बेंजो ट्राइक्लोराइड कॉमन नेम इसका। 11th का ए। क्वेश्चन नंबर 12th में बेटा ऑप्शन बेटा, अक्षर नेम से 2 बच्चे लोग हैं क्या क्लास में? तो क्वेश्चन नंबर 12, अटैकिंग और रिसीविंग सॉरी और रिएक्टिव और इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज, और इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विथ कंसंट्रेटेड, ये फालतू का घुमा फिरा के पूछा बेटा। नाइट्रेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? तो क्या होता है बेटा नाइट्रेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रोफाइल? NO2 प्लस, यही होता है ना बेटा।
ऑप्शन 12 का बी। विच इज रिप्रेजेंट बाय द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका है बेटा? एल्काइन का। 13 का बी। बेंजीन इज द पॉलीमर, किसका पॉलीमर है बेटा बेंजीन? किसका पॉलीमर है बेटा बेंजीन? इथाइन। इथाइन, वेरी गुड। ठीक है ना, इसको आपस में रिएक्ट करा देते हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, तो किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजीन का। सर तो हाँ बेटा, सर यहाँ पे इथिलीन भी बता दीजिए नहीं पर। इथाइन तो है ना बेटा। नो सर, इथिलीन का स्ट्रक्चर होता है। इथिलीन का स्ट्रक्चर यही तो है ना बेटा, और क्या? सर सी ऑप्शन जो है इथिलीन। अच्छा इथिलीन बोल रहे हो, तो इथिलीन का, अरे भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इथिलीन बोलते हैं जी। हाँ सर। कितने बार यूज हो चुका है ये? तो कौन सा क्वेश्चन हो गया? 14 तक। 14 का आंसर डी। आज बस पेपर ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 14 15 ओजोनोलाइसिस ऑफ एसिटिलीन गिव्स। एसिटिलीन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओजोनोलाइसिस से दोनों तरफ क्या मिलेगा बेटा? क्या नाम था इसका? ग्लाई ऑक्सेल या फिर इथेन 1,2 डायल। ग्लाई ऑक्सेल और फॉर्मिक एसिड, कुछ भी। ग्लाई ऑक्सेल, फॉर्मेल्डिहाइड, नानोमोल्स। अब बेटा यहाँ पे डी आंसर टिक करेंगे ना, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा ओजोनोलाइसिस से, तो ग्लाइकोल लिख दिया, ग्लाई ऑक्सेल बोलते हैं इसे। A reaction between methyl magnesium bromide और इथाइल अल्कोहल। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस इथाइल अल्कोहल, तो बेटा ये ठहरा एक्टिव हाइड्रोजन, ये हमारा बेस न्यूक्लियोफाइल, क्या मिलेगा जी? मीथेन। कौन सा ऑप्शन है बेटा? 16 का ए। क्वेश्चन 17 हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन एग्जांपल, अब मैंने रिटर्न में करवाया है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आता ही है। क्वेश्चन नंबर 18 प्रोपेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोपेन, ये रहा प्रोपेन, इसमें किसका रिएक्शन करवाएंगे कि प्रोपेन बनेगा? क्या है बेटा? H2 ऐड कराओगे निकल के प्रेजेंस में, सेबेटिया सैंडरसन रिएक्शन होगा, तो कौन सा आंसर होगा बेटा? कैटालिटिक, कैटालिस्ट है निकेल, उसके प्रेजेंस में H2 का एडिशन, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। 18 का आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव्स एल्केन? डी आंसर। देखो बेटा बाकी सब देगा, देख लेना। डी में क्या है? इथाइल क्लोराइड, CH2 CH2Cl और ये H। बेस का काम क्या होता है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आंसर कौन सा होगा? 19th का डी। अल्कोहल के साथ रिएक्शन पे नहीं मिलेगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो क्वेश्चन नंबर 20 बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात क्यों ना हो, इस चीज को याद रखना बेटा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच इन मेन चेन। लेकिन ये कब होगा बेटा? इफ नंबर ऑफ कार्बन इज कांस्टेंट। ठीक है ना बेटा, हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पे कौन कौन सा कंपाउंड है बेटा? आइसोऑक्टेन, नियोऑक्टेन।
तो बेटा आइसो में ज्यादा ब्रांच है, सॉरी नॉर्मल ऑक्टेन किसमें ज्यादा ब्रांच है बेटा, ए और बी दोनों का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। नॉर्मल ऑक्टेन मतलब ये हुआ एन ऑक्टेन, और हम लोग बात कर रहे हैं आइसो ऑक्टेन का बेटा, ये हुआ तो ये बेटा ब्रांच किसमें है, ये इसमें ज्यादा ब्रांच है, तो ऑर्डर क्या होगा बेटा, बीपी। एन ऑक्टेन का क्या होगा, हाई आइसो ऑक्टेन से। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, 20 का बी। बी। और एक में है ट्राइमेथाइल ब्यूटेन, देखते हैं बेटा इसमें नंबर कार्बन तो ज्यादा नहीं है ना, ब्यूटेन 2 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा होगा बेटा, बी 21। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम among the solution of the compound on electrolysis। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस में एसिटिक एसिड लिया जाता है कि इसका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लिया जाता है बेटा, ये लिया जाता है या फिर CH3COO ये लिया जाता है, इसका एक और सॉल्यूशन, ये नहीं लिया जाता ना बेटा। तो क्या होता है यहाँ पे CH3 एल्केन, ये 2 टाइम्स CO2 प्लस यहाँ का OH और 2 टाइम्स KOH और साथ में H2, यही बनता है ना बेटा। इस कोलबे-स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में तो आंसर कौन सा होगा बच्चा, 21 में सी। 22 एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट हीटिंग, सोडियम एसीटेट को हीट करेंगे सोडा लाइम के साथ, तो क्या बनेगा बेटा, CH3H, ठीक है। 22 का था ये, क्या बनेगा, मीथेन, बी। सोडा लाइम। उसके बाद 23 फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय द एक्शन ऑफ जिंक ऑन अल्काइल हैलाइड। तो जिंक किस रिएक्शन में यूज होता है बेटा, फ्रैक्लैंड में, तो ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म, बेटा यहाँ पे एनहाइड्रस बोला है ना 22 में, यहाँ पे भी रेडिकल बनता है, सोडियम वाटर तो ले ही नहीं रहा है, 22 का आंसर चेंज होगा ना बेटा, CH3 रेडिकल CO2 तो बन जाएगा, यहाँ से भी CO2 बन जाएगा, यहाँ रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बनाएंगे बेटा, इथेन बनेगा ना यहाँ पे 22 में, डी। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म हाइड्रोकार्बन। तो बेटा एक्टिव हाइड्रोजन ABCD में किसके पास है बेटा, ए के पास है एल्कोहल। 25 वुड्स रिएक्शन में बेटा इथाइल है मिथाइल है, बताया था ये ए और बी आपस में रेट कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, ए से रेट कर ले, बी से रेट कर ले और आपस में रेट कर ले, तो ये बनेगा यहाँ पे, ये दोनों सेम है, ठीक है बेटा, यही कंडीशन है। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है बेटा, CH3I, बी की जगह पे क्या है C2H5I, तो मिलेगा क्या बेटा यहाँ पे CH3 यहाँ पे C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और यहाँ क्या मिलेगा CH3 तो ये हो गया बेटा इथेन, प्रोपेन, और ये हो गया, सॉरी ब्यूटेन है ये, और ये हो गया हमारा प्रोपेन। कौन सा ऑप्शन है बेटा, डी। डी, ऑल ऑफ दिस। तो अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन, कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ रह गया तो पूछ सकते हैं बेटा। किसी का कोई डाउट कुछ रह गया हो तो पूछ सकते हो। सर वो अनहाइड्रस सोडियम एसिटेट वाला।
एनहाइड्रस सोडियम एसिटेट वाला। सो 22 का तो बी था ना? 22 में भी था। किसमें बना था? इथेन किसमें बना था? डी में ना? डी में। वही क्या, CH3CONA हीट कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे ये रेडिकल एक्चुअल में होता क्या है, रेडिकल बन के यहाँ पे रिएक्शन होता है। ये रेडिकल बनाएगा, ये भी रेडिकल बनाएगा, मिलेगा क्या? CH3 रेडिकल प्लस CO रेडिकल, ये यहाँ पे इस तरह से कर लेता है, डबल बॉन्ड CO माइनस। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी क्या बना लेगा बेटा? रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, यहाँ का Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, Na बना लेगा। ये 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ये CO2 भी 2 टाइम्स। इस तरह से रिएक्शन होता है। एनहाइड्रस से बेटा वो हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है दूर दूर तक? हाइड्रोजन दूर दूर तक कहीं दिखा? तो फिर ये रेडिकल CH3 रेडिकल, दोनों रेडिकल आपस में बना लेंगे C6T2 मतलब T2S6। ठीक है। अगर यहाँ पे H रहता तो वहां पे भी रेडिकल बनता और दोनों CH3H बना लेते मीथेन। तो एनहाइड्रस था बेटा, इसका एक्वस लेते तो मीथेन बनता। और किसी का कोई दुख दर्द बेटा? नो सर। तो नोट कर लियो ना सब? तो ये था बेटा आंसर की। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ? क्लियर है ना बच्चा सब लोग को? यस सर। और कुछ होमवर्क देने को बोल रहा हूँ। कुछ होमवर्क दिए थे हम, किया होमवर्क कंप्लीट? क्या होमवर्क था बेटा? GOC2 का क्या करना था बेटा? शॉर्ट नोट बनाना था। बहुत लोग किए हैं, बहुत लोग नहीं किए हैं बेटा। और हमने जिन्होंने नोट किया है उनका भी पेज पूरी तरह से देखे नहीं है। तो आज इवनिंग तक का टाइम है, मतलब कल क्लास से पहले जितने लोग भी होमवर्क कर लिए हैं वो भी, और जो लोग नहीं किए हैं तो क्या करोगे बेटा? उसका PDF बना के सेंड करोगे। जो लोग सेंड कर दिए हैं तो बस अपना नाम, और जितने लोग भी सेंड करेंगे ना PDF बना के, जो लोग होमवर्क कर नहीं किए हैं तो उस समय अपना नेम नोट करना बेटा और ब्रांच लिख देना। साथ में नीट है कि JEE है वो भी नोट कर दोगे। ठीक है बच्चा लोग? और जो लोग भेज चुके हैं बस वो अपना नेम लिख देना। ठीक है ना बेटा? तो कल हम लोग का मैसेज दिख जाएगा, लेकिन हम इकट्ठे देखेंगे सबका कल क्लास से पहले। ठीक है, तो वहां पे नोट कर लेंगे सबका नेम, तो हमको पता चल जाएगा कि किसने किसने नोट किया है। ठीक है ना बेटा? अब पहले देख लेते तो ऐसा क्या होता है, ध्यान उस समय बीच में देख लिया, कोई दोपहर में 2-3 बजे भेज दिया तो देख लिया, तो उस समय दिमाग में कुछ देर के बाद हट जाता है ना किसने भेजा, कितने लोगों का नाम याद रखेंगे। इसलिए इकट्ठे कल हम क्लास होने से पहले देखेंगे कुछ देर पहले, और पूरा नेम नोट कर लेंगे सबका। तो सबको बोल रहे हैं बेटा जिन्होंने GOC2 का होमवर्क नहीं किया वो GOC2 का होमवर्क जल्दी कर ले। और हेलो एल्केन्स हेलो एलिन्स स्टार्ट हो गया है, तो उससे पहले जितने भी नेम रिएक्शन हुए हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, तो वहां के भी नेम रिएक्शन के शॉर्ट नोट बना के सेंड करोगे। और जो भी पेज सेंड करोगे, फोटो सेंड करोगे, उसके नीचे मतलब लास्ट में अपना नेम और अपना ब्रांच नोट कर देना। ठीक है ना बेटा? यस सर। कर लोगे तो ताकि हमको भी पता रहे ना कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। और कोई लाया है किसी का 25 का 25 करेक्ट हुआ?
100 में 100 आ रहा बेटा किसी का? कोई नहीं। सर 3 गलत हो गए। 3 गलत, मतलब कितने मार्क्स चल गए बेटा? 12 3 15 मार्क्स गायब, 85। सर ठीक ग्रुप है में चलो। भेजना है ना? ग्रुप में नहीं बेटा, हमको पर्सनली भेजना। ग्रुप में हम कितना देखते रहेंगे? हमको भेज दोगे पर्सनली तो हम देखते रहेंगे ना आराम से, तभी तो पता चलेगा ना हमको जल्दी। ठीक है ना, ओके हमें को सर। मैसेज करना बेटा। तो हाँ सर। बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं ना बेटा लोग। बाय सर। बाय बच्चा लोग, बाय सभी को बेटा।